Hello students, let us start with the last part of the chapter, that is pressure. Pressure is defined as the amount of force acting per unit area of the surface, that is called as pressure. और pressure को mathematically relationship is pressure is equal to force upon area. इस इक्वेशन से शो होता है कि अगर एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग इंक्रीजेस देन प्रेशर विल डिक्रीज एंड ऑन द अदर हैंड इफ द एरिया जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. इसका मतलब हुआ इंक्रीज्ड प्रेशर का मतलब है कि फोर्स की इम्पैक्ट ग्रेटर है और इसी तरह से डिक्रीज्ड प्रेशर का मतलब है कि स्मॉलर इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स. दैट मीन्स प्रेशर प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, named after the French scientist Blaise Pascal. Now in our daily life there are various applications of pressure. अगर हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करने हैं तो हम उसके शार्प एंड से, नाइफ के शार्प एंड से कट करते हैं और ब्लंट साइड से अगर हम कट करने की कोशिश करेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट नहीं होंगे. इसका रीज़न ये है कि जो एज शार्प होती है, पॉइंटेड होती है, उसमें जो सरफेस एरिया है दैट इज लेस. तो अगर सरफेस एरिया लेस हो गया तो प्रेशर जो होगा दैट इज प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज एंड हेंस इट इज ईजियर टू कट थिंग्स विद वेरी लेस एफर्ट. डिड यू गेट इट? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है दैट इज वेरी स्मॉल जब नाइफ की एज शार्प है एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज प्रेशर. थोड़ी सी फोर्स लगाने पे प्रेशर लार्ज हो जाएगा और इजीली कट हो जाएगा. आपने पिन्स देखे हैं, नीडल्स देखी हैं, नेल्स देखे हैं, उनका एक पॉइंटेड एंड होता है और एक हेड होता है. तो जब भी हमने उसको किसी वॉल में या किसी भी सरफेस में अंदर पेनिट्रेट करना है तो हम पॉइंटेड एंड की तरफ उसको होल्ड करके एंड देन वी पॉइंटेड एंड से वो आसानी से चला जाता है. लेकिन अगर आप बोर्ड पिन को दूसरे एंड से डाल की कोशिश करेंगे इट विल नॉट गो, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ब्रॉडर होता है, ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर प्रेशर है दैट विल गेट रिड्यूस्ड. ऑलराइट, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो फाउंडेशन होती है, बेस होता है, बहुत वाइड होता है. वो इसलिए वाइड होता है ताकि जो वेट है, बिल्डिंग का वेट है, उससे प्रेशर ग्राउंड के ऊपर कम पड़ेगा जब बेस ज़्यादा होगा, एरिया एंड कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा. अगर फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग को नैरो बना देंगे ना तो बिल्डिंग जो है वो अंदर की तरफ सिंक हो सकती है इनटू द ग्राउंड ड्यू टू इट्स एनॉर्मस वेट. बहुत ज़्यादा वेट पड़ेगा. इसी तरह से जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं, आजकल तो आपको स्कूल बैग्स भी याद नहीं होंगे क्योंकि हम घर पे हैं. तो स्कूल बैग्स जो होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं जिनसे आप कैरी करते हो दे आर वाइडर और उससे जो बैग का वेट होता है वो हमें फील नहीं होता है. Alright, the weight gets distributed and we don't feel too much of weight on our shoulders. अगर pointed होते हैं, अगर वो thin strips होती हैं तो हमारे को जो weight होता है वो ज़्यादा feel होता है on our shoulders. Similarly, tractors हम लोगों ने सभी commonly देखे हुए हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो बहुत broad होते हैं और ब्रॉड होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्रेशर वो डालेंगे दैट विल बी लेस ऑन द ग्राउंड एंड टायर्स विल नॉट सिंक इनटू द सॉफ्ट ग्राउंड जब हम फील्ड्स में कल्टीवेट कर रहे हैं. इसी तरह से रेलवे ट्रैक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स के नीचे जो होते हैं ना, रेल्स के नीचे वुडन या कॉन्क्रीट स्लीपर्स लगे होते हैं. तो उससे प्रेशर जो होता है ट्रेन्स का और रेल्स का वो डिक्रीज हो जाता है एंड द ट्रेन डज नॉट सिंक बिकॉज ट्रेन इज़ वेरी हैवी. Alright, so these are some of the common applications of pressure in our daily life. Now, as you have learnt that solids exert pressure, similarly, liquids also exert pressure
ड्यू टू देयर वेट. ऑलराइट, जितने भी लिक्विड्स हैं दे एक्सर्ट प्रेशर. अब लिक्विड्स जो होते हैं they are not only exerting pressure at the base, they are also exerting pressure on the sides of the container or water body. There are three facts associated with it. First one, the liquid pressure increases with increasing depth from top of the surface of the liquid to the deep inside. दूसरा जो सेकेंड वन, द लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ. एक ही डेप्थ के ऊपर इक्वल प्रेशर होगा ऑन ऑल द साइड्स. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो लिक्विड होता है इट एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बेस ऑल्सो एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. Liquid pressure does not depend upon the size and shape of the container. ये जितने भी laws हैं इनको prove करने के लिए let us do an experiment, or rather more than one experiment, to understand all the concepts very clearly. To prove this fact, let us perform an experiment. मैंने एक पाइप लिया प्लास्टिक का. मेरे पास ट्रांसपेरेंट पाइप नहीं था तो मैंने ये पाइप ले लिया. ये पाइप दोनों तरफ से एंड से ओपन है और मैंने एक रबर बैलून लिया है. इस बैलून को मैंने इसके ऊपर स्ट्रेच कर दिया ओपन एंड के ऊपर. अब इस बैलून को बेटा देखिए, दिस इज नॉट स्ट्रेच्ड एट ऑल. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एट द बेस, आई विल एड सम वाटर. Now look at the balloon. It has got stretched now. Water has entered into it. Water is exerting pressure. Look at the bulge in the balloon. Has it increased? Yes. Now I'll again add water. Look at the bulge again. It has increased. Can you see any relation between the amount of water added to the pipe and the bulge in the balloon? Yes, you are right. The pressure exerted at the base depends upon the height of the water column. I hope you have understood what are the laws of liquid pressure. Now let us understand the implications of liquid pressure. जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, उनको स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं while they are going deep into the sea, because when you are moving deep into the sea the liquid pressure increases, और उसको withstand करने के लिए ये स्पेशल सूट पहनते हैं. सिमिलरली जो जैसे हमने बिल्डिंग्स के केस में पढ़ा था कि बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, वैसे ही डैम्स जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं वो बहुत नैरो होता है और जो नीचे उनका बेस होता है वो बहुत 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 वाइड होता है. इट इज़ बिकॉज कि जो डैम होते हैं दे आर होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जैसे जैसे वाटर की डेप्थ बढ़ेगी उसका जो प्रेशर है, एक तो होल्ड किया हुआ है वाटर, फ्लोइंग वाटर, और ऊपर से जो उसकी डेप्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो नीचे में प्रेशर जो होगा वाटर का बहुत ज़्यादा होगा और उसको विद स्टैंड करने के लिए बेस को बहुत वाइड बनाया जाता है, नहीं तो डैम जो है वो टूट सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड how does liquid pressure vary. Now after studying the pressure exerted by solids and liquids, let us understand the pressure is exerted by gases also. The atmospheric air जो है extends about many kilometers, thousands of kilometers above the surface of the earth, and the pressure exerted by this air is called as atmospheric pressure. हमें ये ऑलरेडी पता है कि प्रेशर जो है इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. नाउ टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इट इज़, लेट अस डू ए स्मॉल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है और इसीलिए माउंटेन्स पे जाके इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू ब्रीथ बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ डिक्रीज कर जाता है. बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैनोमीटर यूज करते हैं टू मेजर द लिक्विड प्रेशर एंड बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जब वो स्पेस में जाते हैं बिकॉज स्पेस में देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर. तो जो आउटसाइड प्रेशर इज ज़ीरो एंड इनसाइड द बॉडी देयर इज प्रेशर. तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दे वेयर स्पेशल सूट्स. माउंटेनियर्स जो होते हैं व्हेन दे आर क्लाइंबिंग बिग माउंटेन्स तो दे ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ नोज बिकॉज ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर इज लोअर दैन द प्रेशर विद इन आवर बॉडी. तो ब्लड जो होता है इट टेंड्स टू ऊज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्रेकिंग ओपन इट. और इसीलिए जो छोटी छोटी कैपिलरीज हमारे नोज में होती हैं बहुत थिन होती हैं उसमें से ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है शोइंग एज द ब्लीडिंग ऑफ द नोज. इंक पेन्स जब कई बार हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं इंक पेन्स तो अब आजकल आप यूज़ नहीं करते हो तो वो इंक पेन्स जो होते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के ऊपर डिक्रीज कर जाता है तो प्रेशर इनसाइड द पेन जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर एट द हिल स्टेशन सो पेन स्टार्ट्स लीकिंग. जो हम सिरिंज इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ करते हैं जिन ड्रॉपर से हम कोई मेडिसिन या कुछ लेना चाहते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं. जब आप ड्रिंक करते हैं कोई बेवरेज स्ट्रॉ के थ्रू तो वहाँ पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है इनसाइड योर माउथ बाय सकिंग थ्रू द स्ट्रॉ एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ द ड्रिंक जो होता है उसको पुश अप कर देता है थ्रू द स्ट्रॉ इनटू योर. स्टूडेंट्स, let us perform an activity to know the strength or magnitude of atmospheric pressure. For this I am taking a container, a glass tumbler and a cardboard. I'll fill this tumbler with water up to the brim. There should not be any gap. Up to the brim I have filled it. Now I'll take this cardboard and put over it carefully. I'll place over it. Now I'll hold this tightly over the container and carefully I will tilt it. Alright. Now the water inside the tumbler is exerting pressure on the cardboard and it should fall down. Now I'll remove my hand and let us see what happens. See the magic. Cardboard does not fall down despite the water inside the tumbler exerting pressure on it. It is not falling down. It is because of the atmospheric pressure which is working from here on the cardboard and which is greater than the pressure exerted by the water inside the tumbler and it is not falling down. So the pressure exerted by air or the atmospheric pressure is much greater. Hence it is pushing the cardboard towards the tumbler and it is not falling down. This is the strength. This shows the strength of atmospheric pressure or the air around us.